हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। जी, साइंस का सॉल्व पेपर, सीटेट वाले बच्चों का जो पेपर हुआ है साइंस वालों का, ठीक है, साइंस वाला पेपर 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जी, साइंस का पेपर आपके सामने है जो हमारे सीटेट एग्जाम के लिए आया था। चलो, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो आया है, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। यौवनारंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार ए में आपको भरना है, घट जाता है, बढ़ जाता है, या जो भी है, और बी उत्पन्न करता है। बी में आपको ये ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कोई भी भर सकते हैं। नर में वृषण द्वारा शीत उत्पन्न होता है और इन हार्मोन्स का उत्पादन डी द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट यू हैव टेल। ठीक है, तो इसमें देखिए चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बढ़ जाता है एस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरॉन और पीयूष ग्रंथि लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, इसके बाद में देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 62। जी, एक परिपथ में 3 समरूप बल्बों और एक स्विच को विभिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ा गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है। किस व्यवस्था में बल्ब सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जलेंगे? तो वो ऑप्शन कौन सा रहेगा? जी, व्यवस्था बी, सभी बल्ब पार्श्व क्रम में हैं। पार्श्व क्रम में सभी एक साथ ऐसे लगाए जाएंगे तब ज्यादा तेज जलेंगे, श्रेणी क्रम में धीरे जलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन आया है साइंस में वो कौन सा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एनोडीकरण धातु को संरक्षण से बचाने की एक विधि है। एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो क्या ये दोनों सही है, या पहला वाला और दूसरा वाला जो कारण बता रहा है? जी हाँ, पहला सही है, दूसरा सही है, और दूसरे का कारण भी, पहले का ये कारण भी बता रहा है, आर वाला। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए का आर सही कारण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 64। चांदी की वस्तुएं जो होती हैं कुछ दिन बाद काली पड़ जाती हैं, शायद आप लोग जानते भी हो। चांदी की वस्तुएं जो होती हैं वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती हैं? आपके ऑप्शन इसमें से कौन सही होगा? जी, वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण। वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है जिसके कारण चांदी काली पड़ जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65। निम्न सारणी में ए बी सी और डी की पहचान कीजिए। जी, ए बी सी डी की पहचान आपको करनी है। यहां ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और डी क्या होगा। ठीक है, तो ए यहां पे क्या हो जाएगा, NH4। ठीक है, NH4 हो जाएगा, NH4OH, NH4OH हो जाएगा ए। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, HNO3 है। इसके बाद बी पे क्या होएगा, बी पे आएगा NaOH2। ठीक है, NaOH2 आ जाएगा। सी पे आ जाएगा HC1 और डी में आएगा NaOH। जी, इस तरीके से यहां पे ये आएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे जिसने सही टिक किया है उन बच्चों का सही आंसर होगा। चलो 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित चरणों को, कथनों को पढ़िए। चीनी का एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। चरण 2 है, चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म किया गया। सही विकल्प आपको इसमें से बताना है। चरण एक भौतिक परिवर्तन है और चरण 2 एक रासायनिक परिवर्तन है। चरण 1 रासायनिक परिवर्तन है, चरण 2 भौतिक परिवर्तन है। ठीक है जी, हमारा यही सही उत्तर है। पहला वाला रासायनिक परिवर्तन है और दूसरा वाला भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें सही था।
67 देख लीजिए, 67 कह रहा है किसी तत्व के आयन में 2 धन आवेश हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी जी? इसमें होगी 11। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 68 क्वेश्चन जो है, प्रकाश की एक किरण वायु से विभिन्न प्रकाशित घनत्वों के 3 माध्यमों ABC में यात्रा करती है। नीचे दी गई सारणी का संदर्भ लीजिए और x, y, z और w की पहचान कीजिए जी। इसमें आपको पहचान करनी है तो x वायु में माध्यम A में घटती है, यहां पर घटती आ जाएगा, घटती है। ठीक है, इसके बाद में y पे आ जाते हैं, तो y पे रहेगा हमारा अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहेगी, y पे आएंगे, इसमें अपरिवर्तित रहेगी। उसके बाद में हमें z भरना है, z में रहेगा यहां पे एक जैसी है तो यहां पे वृद्धि हो जाएगी, इसमें यहां पे वृद्धि हो गई। ठीक है, फिर w में क्या रहेगा, यहां पर भी अपरिवर्तित। ठीक है, तो घटती, अपरिवर्तित, वृद्धि और अपरिवर्तित, घटती अपरिवर्तित रहती है, वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में तीसरा आंसर जिसने लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 68th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्थिति ए संस्तर स्थिति और बी संस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। स्थिति बी सी संस्तर स्थिति खाद्य मिट्टी में समृद्ध है जो मृदा को कोमल और छिद्रिल बनाता है। सही विकल्प आपको चुनना है, ए और बी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा जी। दूसरा वाला तो इसमें बिल्कुल गलत है, पहला स्थिति सही है, यानी कि केवल स्थिति ए सत्य है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है उनका आंसर सही होगा। चलो 70 नंबर पे आ जाते हैं। आपको चाइना रोज गुड़हल सूचक दिया गया है। ठीक है, चाइना रोज गुड़हल सूचक दिया गया है। प्रथम परख नली में आपने 2 बूंदे विलयन ए की डाली और विलयन के रंग में किसी परिवर्तन का प्रेक्षण नहीं किया। दूसरी परख नली में आपने 2 बूंद विलयन बी की डाली और हरा रंग प्राप्त किया। तीसरी परख नली में आपने 2 बूंद विलयन सी की डाली और मैजेंटा गहरा गुलाबी रंग प्राप्त किया। विलयनों ए बी सी की प्रकृति की पहचान कीजिए। प्रकृति की पहचान इनकी क्या होगी? ए उदासीन, 2 क्षारीय, सी अम्लीय। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो 71 नंबर पे आते हैं। फिर से कथन आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। किसी पिंड का अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। ठीक है, कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है। सही विकल्प आपको चुनना है, तो क्या हो जाएगा? दोनों ही यहां पे सही हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था, इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। धातु के 2 समरूप पात्र लिए गए। पात्र ए को बाहरी सतह पर काला और पात्र बी को गहरा सतह पर बाहरी सतह पर सफेद रंगा गया। ठीक है, दोनों पात्रों को सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया। चरण 2, कुछ घंटों पश्चात दोनों पात्रों को एक छायादार क्षेत्र में रखा गया। अब निम्नलिखित में से प्रेक्षित क्या किया जाएगा? पात्र ए पात्र बी से अधिक शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, जबकि पात्र बी पात्र ए से शीघ्रता से ऊष्मा खो देगा। पात्र बी पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, जबकि पात्र ए पात्र जी। इसमें आप लोगों ने कौन सा आंसर लगाया है? इसमें आपका ऑप्शन जो होगा, पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और खोएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही है। 73
तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल है? जी, क्योंकि इसका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है इसलिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सिंपल। चलो 74 नंबर पे आ जाते हैं। 74 देखिए क्या कह रहा है। विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा का प्रवाह बढ़ाकर, धारा का प्रवाह जब बढ़ा देंगे तो उसकी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर था धारा का प्रवाह बढ़ाकर। ठीक है, 75 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है जो योगदान नहीं देते हैं उनका। ठीक है, तो इसमें कौन योगदान नहीं देता है? ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय, इनका योगदान नहीं रहता, पाचन क्रिया से संबंधित नहीं रहता है। ठीक है, 76 देख लीजिए जी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और उसके फेफड़े नहीं होते हैं। बैंगनी टैडपोल जो होता है गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं। सांप अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं। जी, तो इसमें से आपको कौन सा सही आंसर है? सी वाला देखिए जो है ये गलत है, ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी हमारा पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, 77 नंबर में जो आया है उसमें पहला ऑप्शन सही है, त्वचा वाले में। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप में अलग हो सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित को पढ़िए तथा क्रमशः एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की पहचान कीजिए। जी, वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है, वाई वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है, जेड वह मादा जननांग जहां परागकण अंकुरित होते हैं, या डब्ल्यू फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है। जी बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, इसमें हमारा क्या होगा? परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र और पंखुड़ियां कीड़ों को आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 78। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, बहुत कथन आए हैं। अभिकथन जो है, रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मलजल यानी गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है, इसका उपचार करना चाहिए। कारण दिया गया है, मलजल गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। जी, इसमें से कौन सा सही होगा? ठोस तो नहीं है, मतलब सिर्फ ए हमारा ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ए सत्य है लेकिन आर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ठोस अपशिष्ट तो है ही नहीं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। 79। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनमें माध्यम से क्रमशः कीट और पर्ण यानी पत्ते गैसों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। बी वाला जो है, किसी पर्ण में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, सी वाला कह रहा है रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। जी, तो इनमें से देखिए कौन सत्य है कौन असत्य है। जी, इनमें से देख लीजिएगा कौन से हमारे सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। जी, ए और सी सत्य है, बी वाला जो है ना ये गलत है। ठीक है, बी वाला बिल्कुल गलत है, ए और सी हमारे दोनों सत्य, यानी हमारी तीसरा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट में आते हैं 80। रिक्त स्थानों पे सही भरना है। जी, ए रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है, बी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में फेफड़ों तक ले जाती है, सी ऑक्सीजन। जी, तो इसमें क्या होगा हमारा? दक्षिण निलय सबसे पहले आएगा जो कि
फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है। ठीक है, रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है। फुफ्फुस धमनियां फिर आएगा, वे ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती हैं। उसके बाद फुफ्फुस शिराएं ऑक्सीजन रुधिर को वापस फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। फिर वार्म जो निलय है तक प्रवाहित होता है। फिर दक्षिण आलिंद शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त करता है। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है उनका ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें भी कथन वाला है जी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन जो है परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती हैं जो कि बाद में नियम बनते हैं। फिर दूसरा देखिए, कारण जो दिया है, गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती, बाद में नियम बनते हैं, गलत है। गुरुत्वाकर्षण नियम जैसे निरपेक्ष होते हैं, बिल्कुल गलत है, यानी ए और दोनों असत्य हैं। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 82, शीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। कैक्टस मरुस्थलीय पादप है। मरुस्थलीय पादप के अति छोटे आकार के पर्ण होते हैं। छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से क्रमशः A1, A2 और A3 के संबंध में क्या सही है, ये आपको बताना है। देखो, पहला तो उसने अवलोकन किया है इसमें और इससे अवलोकन है, लेकिन दूसरी परिकल्पना है, तो अवलोकन के बाद परिकल्पना इसमें। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये शीना वाले क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 83, निम्नलिखित में से किसे एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। ठीक है, परीक्षणीय प्रश्न के रूप में जिसको नहीं माना जा सकता है, तो ये आप बाकी सारी चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला है ना, इसका आंसर बच्चा कैसे दे? जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे, ये बच्चा कैसे आंसर दे सकता है? ये पूछने वाली कोई चीज नहीं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो जी, 84 में आ जाते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को के लिए मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है। विद्यार्थियों ने कुतुब मीनार में लोहे के स्तंभ कुतुब परिसर में लोहे का स्तंभ देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा जो 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती है जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं तथा जिनमें जंग लगी हुई है और जंग लगने के कारण और उससे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है। उपयुक्त गतिविधि में से निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल विकास हो रही है? जी, कौन सी प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है आपसे? जी, कौन सी प्रक्रिया है इसमें? अनुमान, वर्गीकरण और अवलोकन। ठीक है, अनुमान, वर्गीकरण और अवलोकन। ये शिक्षिका विद्यार्थी वाला जो क्वेश्चन था उसका तीसरा आंसर हमारा सही रहेगा। सही ऑप्शन तीसरा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 85 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार के विज्ञान पाठ्यचर्या प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है? नहीं पे ध्यान देना, पूरा नहीं करता है पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछा गया है? विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूचना बनाने में संलिप्त हैं। ये ऑप्शन हमारा नहीं है। ठीक है, ये इसको पूरा नहीं करता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पाठ्य चर्चा वाले क्वेश्चन से। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 86 देख लीजिए। 86 में कहता है विज्ञान पुस्तक पाठ्य पुस्तकों में प्रायः ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसे ही एक कहानी है चीन में रेशम की आकस्मिक खोज की तथा सिल्क रूट के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों एवं व्यापारियों की भूमिका की। उपयुक्त पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के
द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम में कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं? जी, कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं आपको ये बताना है। विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करने का लक्ष्य, ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने का, इनकी सराहना विकसित करने की कि कैसे विज्ञान सामाजिक और तथा सांस्कृतिक रूप से सन्निहित है, ठीक है, आनंदमयी कहानियों को शामिल करने के द्वारा विज्ञान विषय वस्तु का बोझ कम करने का है। जी, तो कौन सा इसमें सही लग रहा है आपको? अरे जी, इसमें हमारा पहला वाला देखिए विज्ञान, ये वाला सही है, ए सही है, बी सही है और सी सही है, डी वाला नहीं सही, आनंदमयी कहानियों के लिए नहीं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ 87। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा? नहीं पे मैंने कहा फोकस रखना, जहां नहीं आ जाए। विद्यार्थियों को तत्कालिक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना, या विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना। जी, विज्ञान की प्रकृति सिद्धांतों को पढ़ना, इस पे ये योगदान नहीं देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 88 पे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, श्यामपट्ट पर धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बीच के अंतर को सूचीबद्ध करना, या फिर धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों के दैनिक अनुभवों पर परिचर्चा करने की पहल करना, गुंजायमान कथनांक और गलनांक शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, या फिर विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों और निगमन की। जी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। 88 का ये चौथा ऑप्शन सही है, जिसमें आप विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं और अधातुओं की गुणों निगमन के लिए कहना, ये वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मीमांसात्मक यानी सैद्धांतिक सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्था प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियां और प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए, या इसमें से सही विकल्प चुनना है। जी, इनमें से कौन से सही हैं और कौन से नहीं सही हैं? जी, S1 और S1 सही है, S1 2 गलत है। विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियां और प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये वाला गलत है। ये क्योंकि ये इसका S3 बिल्कुल सही है, S3 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इसकी ही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? S1 और S3 सही हैं, और S3 S1 का सही कारण है, S1 का सही कारण है S3, ठीक है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलो लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है साइंस से रिलेटेड। यस, कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है, जिसमें वह बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूरी तक लुढ़काए रखना चाहते हैं। तो वह बच्चों के उत्तरों को कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है? नंबर ए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए, या फिर विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए, अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को निर्धारित करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने के लिए। जी, तो इसमें बी वाला सही है और सी वाला सही है, ठीक है। यानी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ
दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड। ठीक है, साइंस वाला जो 7 फरवरी को पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 2, उसका साइंस पोर्शन था ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।